ब्रिगेडियर उस्मान खान की धरती है, मशहूर नाटककार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी की धरती है। इस धरती को मेरा नमन। आज यहाँ खड़े होकर सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं। देखिए, चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूं और दिल से मैं वो बात करना चाहती हूं। मैं आपसे देश और प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसके बारे में बात करना चाहती हूं, कुछ बातें समझाना चाहती उसके बारे में बात करना चाहती हूं, कुछ बातें समझाना चाहती हूं। और मेरा आग्रह है कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, ताकि उन पर आप थोड़ा सा चिंतन करें और चुनाव के समय जब पोलिंग में आप जाएंगे तो आप मेरी बातों को मन में रखते हुए अपना निर्णय लें। देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या है उत्तर प्रदेश में। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं। बताइए कितने हैं नौजवान? यहां भी हैं। किसको रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? किसी को मिला? बहनों, आपको मिला? तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है, सही है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। आज आपको गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। सरसों के तेल की बोतल एक दिहाड़ी में नहीं मिलती, 250 रुपए की है, दिहाड़ी उससे कम मिल रही है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे किसान भाई बैठे हैं, बुनकर भाई बैठे हैं, कमाई नहीं होती, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, तमाम परेशानियां हैं। छुट्टे जानवर की परेशानी है, छुट्टे जानवर की परेशानी है। बुनकरों के लिए जो पैकेज बना था कांग्रेस के समय में, वो समाप्त तक हो गया है। बड़ी बड़ी बिजली की बिलें भरनी पड़ रही हैं। रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। चाहे छोटे दुकानदारों को लीजिए, छोटे बिजनेस वालों को लीजिए, सब महंगाई का सामना कर रहे हैं और कमा नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है पीछे? कैमरा वाले खड़े हैं सर। तो समस्या ये है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता परेशानियों का सामना कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों की, बुनकरों की, छोटे व्यापारियों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उन्हें हल करने का काम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी नेता हैं, चुनाव के समय जब आपके सामने आ रहे हैं तो इन समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये पहचान भी नहीं रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। उन्हें हल करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने आकर कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, बुलडोजरों की बात करेंगे, आतंकवादियों की बात करेंगे, कभी चीन की बात करेंगे, कभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन आप जो रोजाना, हर रोज एक जंग लड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जिस संकट में आप हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को किसने इतनी हिम्मत दे दी कि आज वे आपके सामने खड़े होकर कह सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि उन्हें संज्ञान ही नहीं था कि यहां पे छुट्टे जानवर की समस्या है उत्तर प्रदेश में। 5 साल इनकी सरकार केंद्र में, 5 साल प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार, और उतनी हिम्मत दे दी है आपने कि आपके सामने आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या हैं। चुनाव के समय अचानक उनको जानकारी मिल जाती है और कहते हैं कि इसके हल करने की हम
हम इसका सुझाव देंगे। तो इन सब नेताओं को इतनी हिम्मत मिल गई है, इतनी बुरी आदत डाल दी है आप लोगों ने कि आकर कुछ भी बहकी बहकी बातें कर ले, खोखली घोषणाएं दे देते हैं। चुनाव के समय हम ऐसा करेंगे, 70 लाख रोजगार बनाएंगे। किसी ने आपको समझाया कि 70 लाख रोजगार कहां से बनाएंगे, कैसे आएंगे? किसी ने नहीं कहा। बस बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं और जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। और ये हिम्मत इनको मिली कैसे? सोच लीजिए, चाहे बसपा का नेता हो, चाहे समाजवादी दल का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, एक चीज वो बहुत स्पष्ट तरह से जानता है। वो जानता है कि जब धर्म की बात करेगा, जब जाति की बात करेगा, तो आपके जज्बात उभरेंगे। वो जानता है कि जब इन चीजों को उठाएगा तो आप उससे जुड़ जाओगे। वो जानता है कि अगर वोट लेने का एक माध्यम है इस प्रदेश में, तो वही है जाति और धर्म के नाम पर। जान गया। अब बताइए, जान गया, 5 साल बाद आकर आप वही बातें करके वोट ले लेगा आपका, तो फिर आपके लिए काम क्यों करेगा? कभी सोचा है आपने? सोचिए, आपके घर में मान लो एक बेटा है, 25 साल का हो गया, आपने खूब मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसको बनाया। अब वो घर पे बैठकर पूरे दिन टीवी देखता है, कहता है मुझे मोबाइल फोन दीजिए, आप कहीं से जुगाड़ करके वो भी दे देते हैं। कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, कहीं से आप जुगाड़ करके वह भी दे देते हैं। खाना पीना आप मेहनत करते हो, खेती में अपनी व्यापारों में उसको मेहनत से आप खाना पीना भी दे देते हो, नए कपड़े भी खरीद लेते हो। अब 25 साल का हो गया है, घर पे बैठा रहा है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सक्षम बनेगा? सशक्त बनेगा? आपके लिए काम करेगा? कुछ कमाने की कोशिश करेगा? बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने तो निकम्मा बना दिया। जो चाहता है उसको मिल रहा है। तो यही काम आपने नेताओं के साथ कर डाला। जो चाहिए वो तो मिल रहा है हर 5 साल, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपके जज्बातों को उभारना पड़ रहा है। मैं भी खड़े होकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि धर्म, आपकी धर्म की सुरक्षा करूंगी, मैं आपको सक्षम, आपके धर्म को सक्षम बनाऊंगी, जाति की बात कर सकती हूं, लेकिन क्यों करूं? क्या इन बातों से आपका पेट भरेगा? क्या इन बातों से आपका भविष्य बनेगा? क्या इन बातों से ये नौजवान जो यहां खड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? क्या ये कमाकर आपकी देखभाल कर पाएंगे? इन बातों से सिर्फ नेताओं का पेट भरेगा, इन बातों से सिर्फ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे, सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे, और उस खाई में जानबूझ के छोड़ेंगे। बहनों, जानबूझ के, ये बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे हैं ये बात, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप अशिक्षित रहोगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होकर कमाओगे नहीं, तब तक आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना तो और भी आसान होगा। जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन पैरों पे खड़े होगे, जिस दिन कमाओगे, उस दिन से पूछना शुरू करोगे कि भाई तुम आए हो बड़े बड़े भाषण देने के लिए, तुमने किया क्या हमारे लिए? उस दिन से जागरूक बनोगे। तो तुम्हें गरीब रखना, अशिक्षित रखना, विकसित नहीं करना, ये तो इनकी योजना है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। वरना बताइए, मेरे सारे नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताइए रोजगार कहां से मिलता है? कोई बताएगा? कोई आपके सामने नेता आए और बोले 70 लाख रोजगार दिलवाऊंगा, कहां से दिलवाएगा? जानते हैं आप? 3 ही जगह हैं, और समझ लीजिए इस बात को, गंभीर बात है। 3 ही जगह हैं जहां से रोजगार मिल सकता है। सबसे पहले सरकारी जो पद होते हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं,
अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। आपको बताया था 70 लाख रोजगार देंगे पिछले चुनाव में, अब कह रहे हैं 4 लाख दिलवाए हैं। असलियत यह है कि वो 4 लाख दिलवाए नहीं है, वो एप्लीकेशन खोले उन 4 लाख रोजगार के लिए, वो भी कुछ ही समय पहले। 5 सालों से इन्होंने 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं। ठीक है, 12 लाख पद खाली हैं। 12 लाख से शायद दुगना या 3 गुना बेरोजगार नौजवान खड़ा होगा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें। तो क्या हुआ, क्या उनको बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? क्यों नहीं भरे पद? क्यों नहीं भरे? क्योंकि इनकी योजना है। अब दूसरी जगह जहां से रोजगार मिल सकते हैं, बड़े बड़े पीएसयू जो संस्थाएं हैं जैसे BHEL, HAL, रेलवेज, ITI, NTPC, ये सब, यहां से रोजगार खूब पैदा होते थे। इसीलिए बनाए गए थे ये, पंडित नेहरू के समय में शुरू हुआ ये काम। और बाकी कांग्रेस की सरकारों ने ये संस्थाएं इसलिए बनाई ताकि पब्लिक की हो। ये संस्थाएं आपकी हैं, देश की हैं। ठीक है, यहां से खूब रोजगार पैदा होता था। अब इन्होंने क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी ने सारे के सारे बेच डाले हैं, और जिनको नहीं बेचा अभी तक उनको बेचने की योजना बना दी है, जैसे BHEL, रेलवेज। और किसको बेचा है ये देखिए, समझने की बात है। अपने 2-3 बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को, ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि सब बड़े उद्योगपतियों को कह दिया कि भाई तुम एक ले लो, तुम एक ले लो, नहीं, सिर्फ 2-3 उद्योगपति दोस्तों को ये सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। ठीक है, और बिक गई आधी, तो वहां से तो रोजगार आने वाला नहीं है। ऊपर से जैसे ही प्राइवेट बनेंगे सारे आरक्षण खत्म, तो ठीक है, वहां से तो रोजगार नहीं बनने वाले, ना आरक्षण मिलने वाला है। अब तीसरी कौन सी जगह है? तीसरी सबसे बड़ी रोजगार की जो जहां से रोजगार बन सकता था वो है खेती। खेती और जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस हैं, जैसे बहुत सारे बुनकर भाई खुद करते हैं। अब इनको क्या किया आपने? GST थोप दी, नोटबंदी थोप दी, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय कोई राहत नहीं दी। किसानों को आप उपज का दाम नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आपने आसमान में उड़ा दिए, किसान काम नहीं कर पा रहा है। छुट्टे जानवर की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जो खेती करता है वो दूसरों को अब क्या रोजगार देगा? बेचारा खुद ही नहीं कमा पा रहा है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो खुद ही अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है, वो अब क्या रोजगार देगा? तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे उनको तो आपने खत्म ही कर डाला ना। तो जब आपने खत्म कर डाला तो आप रोजगार देने की कैसी बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप 70 लाख रोजगार देंगे? नहीं दे सकते आप। जो रोजगार देने के साधन थे वो तो सारे खत्म कर डाले आपने। तो ये आपकी योजना है, ये आपकी नीति है, नहीं तो इतने सालों से कैसे चली आ रही है? नहीं तो किसान की इतनी परेशानियां आपने हल करने की कोशिश ही नहीं की। छुट्टे जानवर को लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है 3 सालों से, उनको भी मालूम था छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने क्या किया? सोचा कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। कहा कि देखिए, पब्लिक को कहा आप जानवर को अपने घर में रखिए, देखभाल करिए, सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, उस गोबर का गोबर गैस बनाया जाएगा, उस गोबर की अच्छी अच्छी खाद बनाई जाएगी, किसानों की सुविधा हो जाएगी, आप जानवर की देखभाल करेंगे, आपकी थोड़ी कमाई हो जाएगी। मैं आपसे बता रही हूं कि पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ में यह समस्या खत्म हो गई है ही नहीं। और आज यहां भाजपा की सरकार तमाम धर्म की बातें करते हैं, और उन्होंने क्या किया? गौशालाएं बना दी, बोला जाओ छुट्टे जानवर को पटक दो वहां। गौशालाओं में छत नहीं है, पानी नहीं है, चारा नहीं है, JCB से उठाकर गाय को गाड़ रहे हैं, जिंदी गाय है, जिंदी गाय पड़ी हुई है, खाने पीने के बिना लेटी हुई है, बड़े बड़े घाव है, कुत्ते खा रहे हैं उनको जंगली।
ये सारे वीडियो पिछले साल जारी हुए, तो ये धर्म है इनका? ये धर्म सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, सिर्फ इनकी राजनीति के लिए है, सत्ता के लिए है। और मेरी बहनों को देखो, इनको सशक्त करने की बात कौन कर रहा है? इन पर अत्याचार होता है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां तो बहुत सुरक्षा है महिलाओं की। कौन सी सुरक्षा? हर 2 दिन तो मैं जा रही हूं किसी के घर जिसका बलात्कार हो रहा है, जिसको मार डाला गया है, जिसकी बेटियों को मार डाला गया है। मैं वहां जाती हूं, पूछती हूं कि सरकार ने मदद की, सबसे पहला जवाब मुझे मिलता है, दीदी नहीं। पुलिस वालों ने, प्रशासन वालों ने तो अपराधी की मदद की है, हमारा तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रहा है। फिर हम लोग आंदोलन करते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, अपराधी को पकड़ो। ये है इनकी सुरक्षा। सुरक्षा छोड़िए, इनको शिक्षित करने की बात कौन कर रहा है? नौकरी दिलवाने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि 40% रोजगार सब महिलाओं को देगी। इन्होंने कुछ कहा है ऐसा? कुछ नहीं, क्योंकि इनकी सोच में ही नहीं है, मानसिकता में ही नहीं है। इनकी मानसिकता यही है कि नौजवान बेरोजगार रहे, महिला कभी सक्षम ना बने, किसान अपने पैरों पे खड़ा होना हो पाए, और सबका फायदा उठाया जाए। जब चुनाव आए हम लोग सत्ता में रहें, यही हमारा एक लक्ष्य है। और इसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। आपको बड़ी बड़ी धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सब बातें से हम गुमराह कर लेंगे। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इस चुनाव में क्या तय हो रहा है। इस चुनाव में आप ये तय नहीं कर रहे हैं कि भाजपा आएगी या बसपा आएगी या समाजवादी आएगी या कांग्रेस आएगी। इस चुनाव में आप तय कर रहे हो कि आपके प्रदेश की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। दशकों से आपके प्रदेश में आपने प्रयोग किया है, जाति और धर्म पर आपने राजनीति को चलने दिया है, फूलने फलने दिया है। और आज हालात ये बन गए हैं कि कोई नेता काम करने को राजी ही नहीं। वो सब जान गए हैं कि जनता भोली भाली है, इनको गुमराह कर लेंगे और सत्ता में रहेंगे। तो अब जनता जागेगी कब? आप कब जागोगे? इतने सारे नौजवान जो यहां खड़े हैं, कब अपना हक मांगोगे? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको एक बोरा राशन पकड़ा देती है और कहती है कि एहसान किया है आप पे। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा जिसमें वो अम्मा कह रही है कि मैं मोदी जी के साथ गद्दारी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मोदी जी का नमक खाया है, मुझे राशन का बोरा भेजते हैं। ये चाहिए आपको कि एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि आपने उसका नमक खाया है। मेरे परिवार में 2 प्रधानमंत्री रहे, किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की। उनके दिमाग में घुसी नहीं ऐसी बात। वो जानते थे कि वो आपके सेवक हैं, वो जानते थे कि एहसान आपने उन पर किया है, वो जानते थे कि नेता आपने बनाया, वो जानते थे कि सत्ता आपकी है, जानते थे कि सत्ता उधार में दी है आपने। उनका काम, उनका कर्तव्य था कि आपकी सेवा करें। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में आज हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी ये जानता है, ये जानता है कि उसका कर्तव्य आपके लिए काम करना है। वो नहीं समझता कि कोई एहसान करेगा आप पे। आप पर अत्याचार होता है, सबसे पहले आज आपके पास कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचता है। आपको कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा हो, सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इस बात को समझता है। अरुण वाल्मीकि को पीटा गया आगरा में, कौन गया उसके साथ संघर्ष करने के लिए? उसके परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी गई। हाथरस में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, कौन पहुंचा वहां? कांग्रेस पार्टी के नेता। हम लोगों ने आंदोलन किया, तभी जाके कुछ न्याय मिलने की उम्मीद भी हुई उन्हें। किसानों को कुचला गया लखीमपुर खेरी में। आपने तो इतनी हिम्मत दे दी है भाजपा के नेताओं को कि मंच पर उस मंत्री को खड़ा कर रहे हैं जिसके बेटे ने किसानों को खुलेआम कुचल डाला अपनी जीप के नीचे, और मंच पे खड़े हैं, इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। उस लड़के को जमानत मिल गई है, खुला घूम रहा है, रिहा होने वाला है। इतनी हिम्मत दे दी है आपने
कि कुछ भी हो जाए, जनता पे कुछ भी बरस जाए, कुछ भी समस्या आए, कोई भी संकट आए, कोई बात नहीं, हमें तो धर्म पे वोट मिलना ही है। बदल दीजिए बहनों और भाइयों, बर्बाद हो रहे हो, आपका प्रदेश बर्बाद हो रहा है, आपके भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों से मिलती हूं जो 5-5, 6-6 साल इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए, परीक्षाएं दे रखी हैं, पास हो गए हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पास होने के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है, घोटाले ही घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, रोते हैं, मेरे साथ रोते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करें दीदी, 6 साल निकल गए, हमारी तो उम्र ही निकल गई, अब क्या करेंगे। और सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, आप आवाज उठाते हो, सरकार दमन करती है। मैं आशा बहुओं से मिली हूं, अपना मानदेय बढ़ाने के लिए खड़ी हो गई थी, कहीं सभा में गई थी, मुख्यमंत्री जी की सभा में, उनको इस तरह से बेरहमी से पीटा गया, बस में ले जाकर पुरुष पुलिस कर्मियों ने उनके गले दबाकर उनको पीटा कि तुमने सोचा कैसे कि तुम अपना हक मांगोगी। लेकिन ये सब आपका हक है बहनों भाइयों, ये सब आपका हक है। रोजगार आपका हक है, शिक्षा आपका हक है, सुरक्षा आपका हक है, सक्षम होना आपका हक है, उपज का दाम मिलना हक है, ये सब आपके हक हैं। इनको ठीक ढंग से समझिए। ये जो वोट है ना, बहुत बड़ा हथियार है, इसको ऐसे मत गवाओ। नेता को कभी भगवान नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं। नेता का काम है आपके लिए करना, कभी भगवान मत बनाओ। इंसान है, उससे काम निकालो, उसको जवाबदेह बनाओ।